Praise the Lord. Praise the Lord. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सच्ची प्यारी सुबह के लिए कि उसने ये मौका दिया कि हम एक साथ जमा होकर उसकी इबादत करें, उसकी परस्तिश करें, उसके नाम को मुबारक कहें। आइए परमेश्वर की आराधना करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित करें। Amen. उसकी महिमा, उसकी तारीफ करें क्योंकि वह आदर और महिमा के योग्य है। हमें We worship Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. तेरा धन्यवाद हो प्रभु। Holy, holy, holy Jesus. तेरा धन्यवाद हो। Worthy your name. Holy, holy. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हो। प्यारे यीशु, धन्यवाद हो। प्यारे यीशु, धन्यवाद हो। प्यारे यीशु, धन्यवाद। आइए धन्यवाद करें अपने आसमान पिता का। प्यारे यीशु, वो धन्यवाद करें अपने परमेश्वर Thank का। you, Lord. उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ Worship, करें। wonderful Lord Jesus. Worship Jesus. तेरा धन्यवाद हो प्यारे यीशु। Yes, Lord. आइए परमेश्वर की हुजूरी में चले। हम अपने पासबान से दरख्वास्त करेंगे कि हम सबके लिए प्रार्थना करें। हमको परमेश्वर की हुजूरी में लेके चले। Worship Jesus. खुदा बाप, हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं आपके इस खूबसूरत और उम्दा दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में रख के हम अता फरमाए। आज की खूबसूरत सुबह जो तूने हमें जिंदगी ज़मीन पे जिंदा रख के अता फरमाई है, तेरे शुक्रगुजार हैं और दुआ मांगते हैं जिस तरह आज तक तूने हमारी मदद करी, जिस तरह तेरी रहमत ने आज तक हमें घेरा रहा, आज दिन भर भी और आने वाले हफ्ते में भी तेरा नाम हमारे साथ बना रहे, तेरा करम हम पे बना रहे, तेरा रहम हम पे बना रहे और तेरे फजल को हम देखते हैं। खुदा बाप, आज की इबादत को हम तेरे हाथों में देते हैं। तू अच्छा खुदा है, तू सब कुछ कर सकता है। तू वो खुदा है जहाँ पे तू बखेरता नहीं, वहाँ बटर लेता है, जहाँ बोता नहीं है वहाँ से तू काट लेता है। खुदा, उन जितने लोग तेरी हजूरी में हैं और जो लोग ऑनलाइन तेरी इस इबादत को देख रहे हैं, सबको बरकत दे। एक एक जिंदगी बरकत पाए, सब देखने वाले और यहाँ मौजूद सब की उम्र दराज हो और हर एक को हर बीमारी की तकलीफ से बचा। खसूसन जो कोरोना वायरस से अपने लोगों की आज तक तूने मदद करी, आगे भी कर। जो लोग इस बीमारी के कारण मौत को अपना लिया, दुनिया से रुखसत हो गए,
खुदावन तू हम पर रहम करना। खुदावन जितनी उम्र तूने हम सब की लिखी है उस उम्र तक हमको पहुंचाना, ताकि हम वो काम करें जो जिंदा रह के तू हमसे हमारे जीवन में चाहता है। खुदा बाप मैं दुआ करता हूँ इस इबादत का आगाज तेरे से हुआ है, अंजाम तक तेरा रहम हम पे बना है। जो भी गीत वगैरह गाएं, जो भी खुदा नगमे गाएं, जो भी शेयरिंग करें, इंस्ट्रूमेंट बजाएं, हर एक बात से तेरी महिमा जाए। पर वो आज हम सबको बहुत बरकत दे, जितनी अब तक हमने नहीं पाई है आज हमें मिले। खुदा बाप जो लोग रास्ते में हो उनको लेकर आना, जो अभी सो रहे अपने घरों में उनको उठा के खड़ा कर देना खुदा, ताकि वो ऑनलाइन तेरे प्रोग्राम को देख पाए। सारा इज्जत और सारा जलाल हम आपको देते हैं, चाहते हैं आप बढ़े और हम घटे, आपकी महिमा हमसे हासिल हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का एक बार फिर शुक्र करते हैं कि हम उसका नाम लेने के लिए उसके घर में जमा हैं। आइए इस इबादत का आगाज करने से पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, ताकि खुदावंद का कलाम आज हमें आशीषित कर सके। हम निकालेंगे भजन संहिता की किताब, उसका 82 बाब, साम चैप्टर 82, उसकी पहली आयत से लेकर उसकी आखिरी आयत तक हम भाई रोहित के साथ पढ़ेंगे, ताकि खुदावंद का कलाम आपको और मुझे आशीष दे। आइए हम पढ़ें भजन संहिता, उसका 82 बाब, पहली आयत से लेकर और उसकी आखिरी आयत तक। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों को पक्ष लेते रहोगे? कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दिन दरिद्रता का विचार धर्म से करो और कंगाल और निर्धन को बचा लो। दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ, वे न तो कुछ समझते और न कुछ बूझते हैं, परंतु अंधेरे से चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्य की नाई मारोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर, उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने मौका दिया कि हम मिलकर उसकी आराधना करें। हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है। आइए परमेश्वर की आराधना करें, अपने आप को तैयार करें कि आज परमेश्वर का आत्मा फिर से हमारे बीच में काम करे। और हम धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर का कि उसने एक नई सुबह, एक नया हफ्ता मुझे और आपको दिया, और मुझे और आपको इस योग्य बनाया कि हम उसकी इबादत कर सके, उसकी परस्तिश कर सके और उसके नाम को हम ऊंचे पे उठा सके। आइए मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु जिसने पूरी कायनात को बनाया, वो प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। हम यकीन करते हैं और जो हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि ये दुनिया का बनाने वाला, ये दुनिया का रचने वाला, जो चुल्लू में महासागरों को नापता है, जो सूरज चांद सितारों की दिशाएं तय करता है, जो पृथ्वी को अपनी घुरी पे घुमाने की सामर्थ और रोकने की सामर्थ रखता है, वो आसमान का खुदा आपका परमेश्वर है। हालेलुया। आइए धन्यवाद करें, अपने परमेश्वर की स्तुति करें और उसकी तारीफ करें। यस लॉर्ड, आमेन। यस जीसस। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा धैर्य है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर ये बड़ा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग
और जंगल से मार को निकाला, समुद्र को जिसने डुबाया, और जंगल से मार को निकाला, वो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग है, जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग है, और सेनाओं का यहोवा हमारे संग है,
है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई Yes, Lord, hallelujah, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सच्चा है, मेरा छुड़ाने वाला सच्चा है। और सच्चा है, मेरा छुड़ाने वाला सच्चा है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालेलुया, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह की। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह की। चाहे कष्ट आवे, चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आवे, चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह की। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह की। और यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। और आशीष को देगा साथ अपने कभी नहीं छोड़ेगा। Yes, Lord, amen. आशीष को देगा साथ अपने और कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, हालेलुया, yes Lord, हालेलुया, amen। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रूस पे बलि द्वारा और अपना लहू बहाया। क्रूस पे बलि द्वारा और अपना लहू बहाया। पाप को हटाने साथ रहिया, हमको बचा और पाप को हटा गए साथ रहिया, हमको बचा। आइए मिलकर कहें, हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा और यीशु मसीह को देंगे। एक साथ मिलकर कहें, हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो। अपने प्रभु की आराधना करें, उसकी तारीफ करें और उसकी प्रशंसा करें। विवाद और महिमा के योग्य प्रभु है। हालेलुया। हाँ यीशु, तेरा धन्यवाद हो। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। We worship Jesus. Hallelujah. All praise, all saman, all तुझे पाना है।
परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचे बढ़ाएं, क्योंकि प्रभु यहोवा महान सामर्थी प्रभु है। हालेलुया। Worship Jesus, तेरा धन्यवाद और प्रेम और सम्मान और तुझे आराधना करूं मैं पूरे वैसे, मैं तुझको ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ आराधना करूं मैं पूरे वैसे, मैं तुझको ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ आइए परमेश्वर की हुजूरी में चले। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, उसकी उपस्थिति में चले जहां परमेश्वर विराजमान है, जहां उसकी उपस्थिति है। मुबारक हो वो जिनको परमेश्वर के घर की सुधि रहती है, जो उसकी हुजूरी में रहते हैं, जो मरियम की मानिक उसके कदमों के पास बैठ जाते हैं और उसकी आवाज सुनते हैं, जो सैमुएल की तरह कहते हैं फरमा तेरा बंदा सुनता है। आइए परमेश्वर की आवाज सुने, थोड़ी देर उसकी आराधना करें। ओ हालेलुया लॉर्ड वी वर्शिप यू, तेरा धन्यवाद। दुनिया के बहुत से लोग बहुत सी जगहों पे होंगे, लेकिन खुदा मैंने फैसला करा है कि मैं तेरे उपस्थिति में तेरी हुजूरी में रहूंगा। और मैं हूँ यहाँ, worship Jesus, मैं हूँ यहाँ, worship Jesus, हालेलुया, धन्यवाद होगा। होली होली होली
और मैं चाहूँगा मिसेस न्यूटन से कि वह आगे आए और हम सब के लिए परमेश्वर से, हम सब की आत्मिक तरक्की के लिए, सुनने वालों और देखने वाले तमाम लोगों के लिए, उनकी बीमारी, उनकी तकलीफों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। प्यारे खुदावंद, हमारे जिंदा खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि हम तेरे लोग हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने हमें बड़ी भीड़ में से निकाला है। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमसे बेहद मोहब्बत करी है और उस मोहब्बत की खातिर खुदावंद तूने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान किया ताकि हम बचाए जाएं। खुदावंद, हम भीड़ में पीछे पीछे पूछ की तरह ना चले खुदावंद, वरना हम तेरे लोग बन जाए। तूने हमें सर ठहराया है तो सर ही बने रहे खुदावंद। खुदावंद, एक जिंदगी को जिसको तू बटोर के लाया है, धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं जिंदगी के लिए जिन्होंने खुदावंद तुझसे प्रेम किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ एक जिंदगी के लिए खुदावंद जो तेरा कलाम अपने घरों पर सुन रहे हैं। चाहती हूँ खुदावंद बुद्धि, ज्ञान, समझ हर एक को बख्श ताकि सब तुझसे बेहद टूट कर मोहब्बत करें, तेरे पीछे चलें, तेरे नाम को ऊंचा करें। खुदावंद, मैं आज की सुबह खास तौर से अपनी बहन को तेरे आगे रखती हूँ, उसके पैर को तेरे आगे रखती हूँ खुदावंद, उसकी तकलीफ को देख खुदावंद, और खुदावंद उन्हें चंगाई दे मेरे यीशु। अभी के अपना खून लगा के खुदावंद उनके पैरों पर, ताकि खुदावंद वो चंगाई पाए। चंगाई सिर्फ आपकी ओर से होने पाए। हम कह सकते हैं खुदावंद कि तू चंगाई देने वाला खुदावंद है, क्योंकि तू अपने लोगों की फरियादों को सुनता है, कभी अनसुनी नहीं करता। उन पर दया कर खुदावंद, इस योग्य कर कि वो ऊपर आ सके और खुदावंद तेरी मदद सराई कर सके। पूरी इबादत को तेरे हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं तूने प्रार्थना को सुना। बस यही चाहते हैं खुदावंद, हमारा गाना बजाना, स्तुति प्रशंसा करना, कलाम का दिया जाना, सुना जाना, सब सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर से हो। हम घटे और आप बढ़े खुदावंद, आपका नाम जलाल पाए। यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। मेहमान से तशरीफ रखें। हम खुदा की उपस्थिति में हैं, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे वो अपने घर पे बैठे हैं, और आपको वहां पे भी एहसास हो रहा होगा कि खुदा की रूह सिर्फ यहाँ काम नहीं कर रही, खुदा की रूह आप क्या भी काम कर रही है। जिस तरह एक दिन सुलेमान जब काहिनों के साथ सिताइश कर रहा था, तो लिखा है आसमान से खुदा उतर आया उसके, और खुदा का घर खुदा की रूह से भर गया। आज आप भी यहाँ होते तो आज खुदा की रूह की कुव्वत को देखते, क्योंकि बाइबल लिखा है जहाँ पे खुदा की रूह है वहां पे आजादी है। जहाँ खुदा की रूह काम करती है वहां पे लोग आजाद किए जाते हैं। खुदावन का ये घर जो कि खुदा ने हमें अता फरमाया 1990 में, और लगातार आज कोई सा भी इतवार, कोई सा भी थर्सडे ऐसा नहीं गया कि इस घर में इबादत ना हो। और जब तक हम जिंदा हैं तो इबादत तो होती रहेगी। हमें सिर्फ खुदा की रूह की मदद है, जो रूह वालियाँ काम कर रही है, हमें उसी की ज़रूरत है। आज खुदा की रूह ने हम सबको बरकत दी है और हम खुदा घर में जमा हुए हैं। बहुत से लोग शायद किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, मौसम भी खराब है, थोड़ा सा लॉकडाउन चल रहा है, शायद लोग बहुत सी वजूहात से नहीं आ पाए। लेकिन अब मुझे इतनी खुशी मिल रही कि आप अपने घर पे बैठ के देख रहे हैं। आपका घर पे बैठ के देखना आपके लिए और आपके खानदान के लिए बरकत का वसीला बनेगा। आपको याद आएगा कि मुकाशफों में लिखा है जब यीशु मसीह का आना होगा, जैसे अभी हम सुन रहे थे 29 तारीख को दुनिया खत्म हो जाएगी, आज 26 है, अभी 2 दिन और पड़े। तो बाइबल तो बताती है कि 2 गवाह आएंगे यीशु मसीह के आने से पहले। 11वें अध्याय में मुकाशफा के कि 2 गवाह आएंगे जिनको मौत नहीं मिली है, वो 2 आएंगे। क्योंकि जितने माँ के पेट से पैदा होते हैं उनका मरना लाजमी है, और यीशु मसीह इस चीज़ का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है।
लिखा कि वो आएंगे, दुनिया के लोग उनको तंग करेंगे, वो बड़े बड़े मौजे दिखाएंगे, लेकिन लोग उन्हें मार डालेंगे और 3.5 दिन तक उनकी लाशें यरूशलेम की सड़क पर पड़ी रहेंगी और दुनिया के सारे लोग उन्हें देखकर खुशी में, ये वर्ड याद रखिएगा, पड़े होंगे यरूशलेम में, दुनिया के सारे लोग उनको देख रहे होंगे। आज खुदा ने हमें ये सहूलियत दी है कि आप लोग अपने घर पर बैठकर देख रहे हैं खुदा की खिदमत को, खुदा की बातों को, खुदा के लोगों को। और मैं इसी में तो आपको एक्सहॉर्ट करना चाहता हूँ कि आज आप घर पे देखिएगा, अगर आप बड़े दिल से बैठे हैं, दिल की सच्चाई के साथ बैठे हैं, रूह की यगांगत में बैठे हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ आज खुदा काम करेगा। आज आप देखेंगे आपके बंधन टूटेंगे, आपकी बीमारियां जाएंगी, आपकी मुफलिसी चली जाएगी, आपकी तंगदस्ती चली जाएगी। आप परेशान हैं, हरासा हैं, आज की इबादत से आपके मसले हल होंगे। खास कलाम जब पास्टर आशीष अंजिल देंगे तो उसके पेस्टर हमारे कलीसिया में बहुत अच्छे वक्ता हैं और खुदा ने हमें एक अच्छी बेटी दी है जिसका नाम हमने इब्राहिम की औरत पे रखा, सारा, लेकिन आगे हमने मिशेल लगा दिया है। सारा मिशेल कुछ मिनट आपके साथ बातचीत करेंगी, फिर उसके बाद दुनिया की एक खूबसूरत औरत थी, उसका नाम था मार्लिनी, आज वो आपके सामने बात करेंगी। और दुनिया की तीसरी औरत जिसका नाम ईवा था, वो इवेंजेलिन आपके साथ बात करेंगी। और जब आप बात की जाएगी तो अपने नाम के बरक से वो ऐसी बातें कहेंगे कि आपके दिल को छू जाएंगी और आप उनकी बरकत से उसके बाद शायद ये कहें अब तो कलाम हो चुका, लेकिन खीर के ऊपर वर्क लगाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो पास्टर आशीष अंजिल आपके साथ बातचीत करेंगे, दिल थाम के बैठे रहिए, उठिएगा मत बिल्कुल भी, जब कलाम किया जाए आप बरकत पाएंगे। सारा मिशेल। प्रेज़ द लॉर्ड। कमजोर से बोल सकते हैं प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब पढ़ रही थी तो मैंने शेयरिंग के लिए वो निकाल रखा था, लेकिन वो मैं आज आपके सामने पढ़ूंगी। अगर आपके पास बाइबल है तो खोल के पढ़िए। भजन संहिता 34 और उसकी 4th वर्स में कुछ ऐसा लिखता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुनी। ये सचमुच मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि तब उसने मेरी सुनी। आज हम यही गलती कर रहे हैं कि हम बहुत सी बात कह रहे हैं कि हम दुआ करते हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम खुदा के घर में जा रहे हैं। नहीं, ये करने से नहीं। जब मैं उसके पास गया, इस वक्त है कि हम उसके पास जाएं। जब तक हम उसके पास नहीं जाएंगे तब तक वो हमारी बात कैसे सुनेगा? इसलिए तो दाऊद कह रहा है मैं उसके पास गया तब उसने मेरी सुन ली। इसी के अकॉर्डिंग मेरे लिए एक गवाही है, वो मैं आपके सामने शेयर करूंगी। इसी वीक में थर्सडे की बात है, जब मैं खाना खा रही थी तो जैसे मैंने प्लेट रखी तो मेरे इस लेफ्ट आई में कुछ चला गया और जब वो निकला तो वो मेरी आँख को बहुत काट के चला गया, पता नहीं क्या हुआ। तो मुझे इस साइड लेफ्ट साइड देखने में बहुत तकलीफ होती थी और बहुत दर्द होता था, तो मैं देख नहीं पाती थी। तो जैसे ही मैंने भाई साहब से दुआ कराई रात के समय, तो ना 1 घंटे बाद, ना 2 घंटे बाद, ना 1 दिन के बाद, उस 5 मिनट के बाद मेरी आँख ठीक हो गई। इसलिए तो लिखा है कि मैं उसके पास गया और उसने मेरी सुन ली। आज हमें यही जरूरत है, क्योंकि थर्सडे को पास्टर आशीष ने बताया था कि जब हम दुआ करेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे तब वो हमारी सुन लेगा। जब हम उसके पास जाएंगे तो वो हमारी सुन लेगा। आज हम सोच रहे हैं कि हम घर में बैठ के दुआ कर लेंगे, आज हम सोच रहे हैं कि लाइव देख के दुआ कर लेंगे, हम पे आशीष आएगी, क्योंकि नहीं, क्योंकि शेष दिन में लिखा है कि मैं पलंग पे अपने प्रेमी को ढूंढती रही, लेकिन नहीं मिला, वो मुझे नहीं मिला। और जब मैं बाहर गई तो वो
जा चुका था। इसलिए आज हमें देखने की जरूरत है कि हम अपने घर में ना ढूंढे, बाहर निकले, कि उसके चर्च में जाए, उसके घर में जाए, ताकि हम उस हमारी प्रार्थना जो हम यीशु मसीह से कर रहे हैं वो सुनी जाए। सबको प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। खुदावंत का शुक्र करते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए। आज एक बार फिर आप और हम जमा हैं। आज आप अपने घर में और हम यहाँ खुदावंत की उपस्थिति में मौजूद हैं। और वाकई में जब हम खुदावंत की इबादत करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो वो अपने सिंहासन को छोड़कर हमारे बीच में मौजूद हो जाता है। जानते हैं क्यों मौजूद होता है, क्यों आता है? ताकि वो आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को सुन सके और उनका जवाब दे सके। हम मसीहों के लिए बड़ी आशा है, हम मसीहों के लिए एक बड़ी आशा तैयार की गई है, और वो आशा ये है कि आपका और मेरा यीशु जिंदा है और हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उसका जवाब देता है। एक आयत के द्वारा आज की सुबह में आपको आशीष देना चाहूंगी। बहुत खूबसूरत बात है जो खुदावंत के कलाम में लिखी है। दूसरा तवारीख यानी दूसरा इतिहास और उसका 20वां बाब और 21वीं आयत। ये वो वक्त है कि जब ये लोग लड़ने जा रहे थे और जब खुदा बाप इनके साथ था, खुदा ने इनकी आत्मा को संभाला, खुदा ने इनको अपने नबी के द्वारा इनको बहुत सारी खूबसूरत बातों से नवाजा। लेकिन एक बरकत की बात यहाँ पे लिखी गई है और उर्दू में कुछ इस तरीके से 21वीं आयत की आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, खुदावन की शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अबद तक है। आमीन, आमीन। अगर जितने आप लोग देख रहे हैं, आप लोग जरूर हैं खुदावंत के कलाम को लेके बैठे होंगे और आप लोगों ने जरूर निकाला होगा कि दूसरा इतिहास 20 बाब उसकी 21वीं आयत की आखिरी लाइन में, हिंदी में तो बहुत खूबसूरत लिखा ही है, लेकिन उर्दू में जब मैंने इस आयत को पढ़ा तो मुझे बहुत आशीष मिली। लिखा है, खुदावंत की शुक्रगुजारी करो। आए लोगो, आए खुदा के लोगो, आए मसीह लोगो, क्रिश्चियन लोगो, खुदावन की शुक्रगुजारी करो। ये सबसे बड़ी बात है जो हर मसीह नहीं करता। ईसाइयों से बात नहीं कर रही, मसीहों से बात कर रही हूँ। मसीह वो जो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। ईसाई तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, ईसाई तो आपको मिल जाएंगे कि साल में 4 बार चर्च जाते हैं। ईसाई तो आपको बहुत मिलेंगे जो अपने नाम के आगे डेविड, पॉल और न जाने कितने खूबसूरत खूबसूरत नाम लगाते हैं। ईसाई तो आपको बहुत मिल जाएंगे जो इतवार की सुबह चर्च में बाहर खड़े होकर इबादत करते हैं और शाम को अपने घर में झगड़ा करते हैं। लेकिन मैं मसीहों की बात कर रही हूँ जो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, जो क्रिश्चियंस कहलाए जाते हैं। और मसीहों की पहचान ये है कि उनका चरवाहा यीशु मसीह है और उनसे खुदावन का कलाम एक बात कह रहा है कि खुदावन की शुक्रगुजारी करो, यानी आपको और मुझे शुक्रगुजारी करनी है हर हाल में। पौलुस कहता है धन्यवादी बने रहो, धन्यवादी बने रहो हर परिस्थिति में, चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे बुरी परिस्थिति हो। शुक्रगुजारी से अपने दिल को भर के रखो, अपने हाथों को शुक्रगुजारी के लिए उठाओ, अपने होठों को शुक्रगुजारी के लिए खोलो। और किसकी शुक्रगुजारी करो? खुदावंत की शुक्रगुजारी करो। क्योंकि उसकी रहमत अबद तक है। हालेलुया, हमेशा एवरलास्टिंग उसकी रहमत है। रहमत आप पे की गई है, रहमत मुझ पे की गई है। इससे बड़ी रहमत और कोई नहीं कि जब चारों तरफ परेशानी, हाहाकार, बीमारी, तकलीफ, मौत का साया है, लेकिन आप और मैं जीवित हैं। जब हम अपनी आंखें सुबह खोलते हैं तो हम जिंदा हैं, शाम को जब हम सोते हैं तो हम जिंदा हैं। रात भर खुदाबंद हमारी हिफाजत करता है। सर्दी जुकाम हमें होता है लेकिन वो बड़ी बीमारी नहीं होती जिसने आज पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को बर्बाद कर रखा है। लोगों के पास जो पैसा है वो उन्होंने सड़कों पे फेंक दिया है। लोगों के पास जो कुछ था उन्होंने सब कर दिया क्योंकि उन्हें मालूम है ये हमारा साथ नहीं दे सकती। पैसा अबद तक साथ नहीं रह सकता, खूबसूरती अबद तक साथ नहीं दे सकती, आपकी ताकत आपका साथ अबद तक नहीं दे सकती, लेकिन अबद तक, हमेशा तक सिर्फ एक चीज बनी रहेगी और वह है खुदावन की रहमत। खुदावन की रहमत हमारे साथ है। अगर आपके साथ खुदावन की रहमत बनी रहेगी तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये लोग लड़ने जा रहे थे लेकिन ये जीत कर आ गए क्योंकि खुदावन की रहमत अबद तक है। परमेश्वर की रहमत अबद तक रहेगी तो यकीन मानिए चाहे तकलीफ भी हो, यशाया में यही लिखा है, चाहे दुर्भाग्य भी हो तो अभी सौभाग्य हो जाएगा क्योंकि उसकी रहमत अबद तक है। उसकी रहमत का साया अगर आप पर मुझ पे बना रहेगा तो यकीनन खुदावन का हर वो वायदा जो उसके कलाम में इन 66 किताबों में लिखा है, आपके और मेरे और आपके परिवार, आपकी और मेरी जिंदगी, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सब में खुदावन की रहमत को मांग लीजिए, शुक्रगुजारी करिए। खुदा बाप तेरी रहमत मेरे साथ
बनी रहे, तेरी रहमत मेरे साथ बनी रहे, ताकि उसकी रहमत जो अबद तक है हमारे साथ रहेगी, तो अबद तक हम आशीषित बने रहेंगे। खुदा आप सबको बड़ी आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन बहुत महान है, मैं भी उसकी बड़ाई करना चाहती हूँ, उसके नाम को मुबारक कहना चाहती हूँ, क्योंकि उसने हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम किए हैं। अगर वो हमारी तरफ ना होता तो हम कब के मर मिट गए होते, लेकिन ये उसका अनुग्रह, उसका फजल है कि मैं और आप आज तक जीवित हैं। आज के समय में जैसे हम लोग जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह आने वाला है, लोगों ने तरह तरह से अटकलें लगा रखे हैं कि तब आएगा खुदावन, तब आएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ खुदावन को तो आना निश्चित है, कभी भी आए, चाहे अभी थोड़े टाइम में आए, चाहे देर में आए, लेकिन आना तो उसका निश्चित है। लेकिन क्या हम अपने खुदावन यीशु मसीह के आमद के लिए, उसके संग जाने के लिए तैयार हैं? तैयारी के लिए खुदा बाप ने जब हुक्म दिए मूसा को और कहा कि मेरी कौम को बता दे कि ये करना, तुम इस देश में, नए देश में जा रहे हो तो तुम खुदावन के नियमों को फॉलो करना, खुदा बाप ने अपने लोगों को बताया। और उसमें एक सबसे बड़ा हुक्म जो खुदा बाप ने दिया, खुदा बाप ने 10 हुक्म तो दिए ही दिए, लेकिन उसके बाद उसने एक महा आज्ञा दी, जिसको मैंने आज बड़े ध्यान से पढ़ा कि अगर आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय और उसकी हेडिंग में देखेंगे तो उसमें लिखा है महा आज्ञा। और ये महा आज्ञा आपको मिलेगी इसके 5वें पद में, और इसमें लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपनी सारी जान और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। ये खुदा की मोहब्बत है जो खुदावन करने के लिए मुझसे और आपसे कह रहा है। क्या दिल जान ताकत से हम अपने खुदा से मोहब्बत करते हैं? क्या मैं और आप जो खुदावन के लोग हैं, जिनको खुदावन ने बड़ी भीड़ में से चुना, हमें किसी योग्य बनाया, किसी योग्य समझकर खुदा बाप ने हम पे अपनी जिम्मेवारियां दी और खुदा बाप ने हमें हुक्म दिया कि तुम मुझसे प्यार करना। लिखा है कि जो अपना बेटा, बेटी, आदमी, औरत या किसी भी रिश्तेदार को मुझसे ज्यादा प्रिय जानता है, वो मेरा कहलाने के योग्य नहीं। प्रिय जानना है सबको, लेकिन सबसे ज्यादा दिल जान ताकत लगा के प्यार करना है। ताकत कैसे लगाएंगे? ताकत कैसे लगेगी? बहुत बार हमारी ताकत क्षीण हो जाती है, हम डर जाते हैं दुनिया से, और दुनिया से डरने वाला कभी परमेश्वर को भाने वाला नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, खुदा से डरो, दुनिया से नहीं डरो। बाइबल में लिखा है कि जो तुमको और तुम्हारी आत्मा को भी हलाक कर सकता है, उससे डरो। दुनिया क्या है? तुम्हें नाश मार सकती है, तुम्हें बर्बाद कर सकती है, लेकिन खुदा तुम्हें मार भी सकता है, बर्बाद भी कर सकता है, और तुम्हारी आत्मा को भी नरक में डालने का उसको अधिकार है। इसलिए उससे मत डरो, सिर्फ प्यार करो खुदा से। और मैं अक्सर एनिमल प्लैनेट देखती हूँ, और जब मैं एनिमल प्लैनेट देखती हूँ तो मैं उसमें अक्सर मेरे घर वाले मेरे को इस बात पे हंसते हैं कि मैं जानवरों को ज़्यादा पसंद करती हूँ इंसानों से ज़्यादा, लेकिन मैं उसमें कुछ कुछ ढूंढती हूँ। और बाइबल में लिखा हुआ है खुदावन से मोहब्बत करने वालों के लिए, देखिए लिखा हुआ है, अगर आप ज़बूर 34 और उसकी 10वीं आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं। जवान शेरों को, यानी शेर के बच्चों को घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। ये खुदा का वायदा है। परख कर तो देखो, परख कर देखो कि खुदावन कितना भला है, उससे प्यार करके तो देखो कि खुदावन ने मेरे और आपके लिए कितनी बड़ी कीमत अदा की है। और जवान सिंहों, मैं देख रही थी कि एक दिन एक शेरनी 4 अटैक किए उसने कि वो अपने बच्चों के लिए खाना शिकार कर ले। 4 अटैक करने के बाद भी उसको खाना नहीं मिला। 2 दिन शेरनी और उसके बच्चे भूखे रहे। मुझे इस आयत ने कचोट दिया। मुझे खुदा बाप ने बताया कि मैं और आप तो एक टाइम भी भूखे नहीं रहते, तीनों टाइम खाना खा रहे हैं। कोई ऐसा, मैं नहीं सोचती कि हमारे चर्च का या हमारी जितने लोग खुदावन का कलाम सुन रहे हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति एक दिन भी भूखा सोया हो, नेवर। क्यों? क्योंकि खुदा ने मुझसे और आपसे मोहब्बत का वायदा किया है। पहले होकर उसने मुझसे और आपसे मोहब्बत की है। जवान सिंह भूखे रह सकते हैं मेरे अजीजों, लेकिन आपको घटी नहीं होगी। इसलिए खुदावन के खौफ में चलें, खुदावन से प्यार करें, खुदावन से लिपटे रहें। कोई भी चीज ऐसी, कोई भी वजूहत
बात ऐसा ना हो जो आपको खुदा की मोहब्बत से अलग कर दे, क्योंकि बाइबल बताती है कि मुझे खुदा की मोहब्बत से कौन अलग कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। ना क्लेश, ना कंगाली, ना दुख, ना तकलीफें, ना मौत, कोई नहीं। मौत भी आ जाए तो गवारा कीजिए, क्योंकि खुदा ने मेरे और आपके लिए एक बहुत खूबसूरत जिंदगी रखी है। उस जिंदगी का इंतजार करिए ताकि खुदावंद मुझे और आपको बहुत बरकत दे। मेरे अजीजों, खुदावंद ने आपकी मेरी सहायता के लिए अपनी आत्मा दी है, उस आत्मा के चलाए चलिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा, वो आपकी सहायता करेगी। मत डरिए। जिसके पास, जो डरते हैं उनके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने वाले खुदा से मोहब्बत करते हैं और संसार से कभी नहीं डरते। खुदा आप लोगों को बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं अपने आसमान के खुदा का, क्योंकि वो जलाली और सामर्थी ईश्वर है। और हम शुक्रगुजारी करते हैं अपने खुदा बाप की कि उसने ये मौका दिया कि हम आज उसकी हुजूरी में बैठ सकें, परस्तिश कर सकें, परमेश्वर के वचनों से आशीषित हो सके। यकीनन तीनों बहनों ने बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत अच्छी रीति से हमको सिखाया है, और ये बात हमको बताई है कि हम किस प्रकार अपने जीवन को परमेश्वर में बना के रख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इन बातों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे जरूर बात की होगी, और खुदा चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन में इन बातों को गांठ बांध के रखें, अमली जामा पहनाए, ताकि इन बातों के द्वारा हमारा जीवन बदले। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको दिया ही इसीलिए जाता है ताकि मैं और आप अपने जीवन को बदल सके। अगर हम परमेश्वर के वचन को रिसीव नहीं करेंगे तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ केवल मात्र सुनने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि परमेश्वर का वचन सिखाता है। जो कंप्लीटेशन होती है बात, वो इस तरीके से होती है। सुनने का अर्थ जो बाइबल में लिखा है, जो बाइबल बताती है सुनना किसे कहते हैं। बाइबल केवल इसको नहीं कहती सुनना कि मैं बोल रहा हूं और आपके कान में आवाज जा रही है, बल्कि जो मैं बोल रहा हूं और आपके कान में जो आवाज जा रही है, अगर आप उसे फॉलो करते हैं, आप उसे कंप्लीट करते हैं, तो एक्चुअल में आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। सारी दुनिया में आज यही मसला है। लोग कहते हैं हम बाइबल पढ़ते तो हैं, हम वचन सुनते तो हैं। यस, हम सुन रहे हैं परमेश्वर का वचन, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक करते नहीं है। और परमेश्वर यही चाहता है मेरे और आपके जीवन से कि हम उसके वचन के मुताबिक चलें। मैं परमेश्वर के वचन को जब कल बैठा पढ़ रहा था, तो एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक पैरेबल, एक दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह ने शेयर करा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को, तमाम मजलिस को बताया सारी बातें। यीशु मसीह, अधिकतर यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं वो दृष्टांतों के ऊपर है। स्वर्ग के राज्य के बारे में बाखूबी और बारीकी से जो यीशु मसीह ने समझाया है, वो दृष्टांतों में समझाया। और इसीलिए ताकि मैं और आप बड़े आराम से और बहुत इजीली इस बात को अंडरस्टैंड कर सके। बहुतों के लिए परमेश्वर का राज्य बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत से लोग सोचते बहुत मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर बता रहा ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर यीशु मसीह का पहला सरमन अगर हम सुने, अगर याद हो हमें से किसी को, बाइबल पढ़ी हो हमने, और यीशु मसीह ने जब फर्स्ट प्रीचिंग करी थी, तो पहला सरमन ही यही था, मन फिराओ क्योंकि राज्य निकट है। और इंग्लिश में लिखा है इट इज नियर एट हैंड, यानी एक हाथ की दूरी। यानी परमेश्वर का ही राज्य, परमेश्वर की बरकतें, परमेश्वर की चीजें मुझसे और आपसे ज्यादा दूर नहीं है। ये हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक हाथ का मतलब होता है आराम से हासिल कर लेना, कि बैठे बैठे, जैसे कहते हैं ना, बैठे बैठे बिस्तरे पे मिल जाना। बिस्तरे पे सब चीजें मिल रही, बैठे बैठे वहीं से आवाज लगाई बेबी, और बेबी दौड़ी भी आई और लाकर बिस्तरे पे दे दी। मतलब ना उठ के बनाना, ना आलू छीलना, ना अंडे उबालना, ना रोटी बनाना, ना आटे को गूंदना, कुछ नहीं करना। बस आवाज लगाई, मम्मी आई और आके वहीं बेड पे दे दिया, बड़े आराम से। परमेश्वर बता रहा है हमारे लिए चीजें इतनी इजी कर रखी है उसने, लेकिन हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बहुत से लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उनके पास बैड एक्सपीरियंसेस है इन बातों के, जो कहते हैं हम तो इतने समय से इन चीजों के लिए, फलानी चीज के लिए, अपनी फलानी प्रॉब्लम के लिए, उस समस्या के लिए दुआएं करें, लेकिन हमें कुछ असर नहीं दिख रहा है। हो सकता है, आई एग्री, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों हुई ये चीजें? ये कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए हुई है क्योंकि हमने अभी तक अपने आप को बदला नहीं है। क्योंकि जब तक बदलाव नहीं आएगा, परमेश्वर का राज्य हमें आसानी से नहीं मिलेगा।
और यही बात परमेश्वर मुझे और आपको बहुत इजीली सिखाना मांग रहा है। और यीशु मसीह ने इन दृष्टांतों के द्वारा, जो मत्ती 13वें अध्याय में दृष्टांत, पूरा मत्ती का 13वां अध्याय दृष्टांतों से भरा हुआ है। और इसके अंदर एक बहुत उम्दा दृष्टांत लिखा है जो एक मोती के विषय में बताया गया है, जिसको लिखा, उसका टाइटल ही ये है, अनमोल मोती। तो मैं सोचने लगा, खुदा बाप इसको अनमोल क्यों कहा गया है? मोती तो मोती है, बट व्हाई अनमोल? अनमोल का मतलब जानते किसे कहते हैं? प्राइसलेस, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। इसका मतलब दुनिया में मोती तो बहुत है जिनकी कीमत है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी कीमत नहीं आकी जा सकती, जो बहुत ज्यादा है हमारी सोच से बढ़कर। इसका मतलब खुदा बाप आज ऐसे मोती के बारे में बात करना मांग रहा है जिसकी कीमत सबसे ज्यादा हो। मतलब हम आंक नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते, हमारी सोच से बढ़कर, हमारी समझ से बढ़कर खुदा बाप हमारी जिंदगी को ऐसा बेहतर बनाना मांग रहा है। मैं चाहता हूं निकालिए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसकी 45 और उसकी 46, 45 एंड 46। यहाँ पर यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा मुझसे और आपसे बात करें। पढ़े। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान एक व्यापारी के समान है। जी हाँ, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जी। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, हाँ जी, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला, हाँ, और उसे मोल ले लिया। हालेलुया। यानी इस मोती की कीमत इतनी थी कि इस व्यापारी ने अपना सब कुछ बेच दिया। आज कुछ बात करूंगा आपसे, मैं बहुत सिंपली वे में आपके साथ कुछ एक चीज सिखाना मांगूंगा। यहां पे दो बातें हैं, दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, दो चीजें हो रही है यहां पर। यहां पे एक कैरेक्टर है व्यापारी का और एक कैरेक्टर है मोती का। यहां व्यापारी और कोई नहीं सिवाय प्रभु यीशु मसीह के, और मोती और कोई नहीं, मैं और आप। जैसे यहां पे लिखा है कि व्यापारी ने उस मोती के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। खुदा बाप से हम यही चाहते हैं कि खुदा हमारे लिए सब कुछ करे, जो हो सकता है खुदा करे। यस, खुदा करने को तैयार है। मेरी और आपकी सोच से बढ़कर, मेरी और आपकी समझ से बढ़कर, मेरे और आपके दायरे से बाहर जाकर खुदा करने को तैयार है। बाइबल में लिखा है, पौलुस प्रेरित इस वाली बात को कहता है, और उसने अपनी मोहब्बत करने वालों के लिए ऐसी चीजें रखी हैं जो ना आंखों ने देखी है, ना कानों ने सुनी है, ना मनुष्य के चित्त में। बियॉन्ड द इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन से बाहर जाकर खुदा हमारे लिए काम करने को तैयार है। रोमियो की किताब अगर उसका 8वां अध्याय 32वें आयत पढ़े तो वहां पे साफ तरीके से ये वाली बात लिखी जा चुकी है, जो पौलुस प्रेरित के द्वारा बताई गई है कि जिसने अपना इकलौता बेटा भी ना रख छोड़ा, वो उसके साथ हमें और क्यों कर कुछ क्यों ना देगा। पढ़िए 32वें आयत पढ़िए मेरे लिए, रोमियो 8वां अध्याय। जिसने अपने इकलौते बेटे को ना रख छोड़ा, उसने जगत से ऐसी मोहब्बत करी कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। जिसने अपना इकलौता बेटा भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। लेकिन उसे हम सब के लिए, एवरीबॉडी, जो कोई ये वाला काम करेगा। सिर्फ यहाँ में बात ही नहीं हो रही कि ईसाइयों की बात हो रही है, क्रिश्चियंस कम्युनिटी की बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है दुनिया में रहने वाली हर एक कम्युनिटी की, हर एक जाति की, हर एक प्रजा की, हर एक धर्म के इंसान की बात हो रही है। और बाइबल कह रही है ये वाली बात, फिर से पढ़ी, क्या लिखा है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना अपने इकलौते बेटे को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए, लेकिन उसे हम सब के लिए दे दिया। वो उसके साथ, ध्यान से सुनिएगा, अपने बेटे के साथ हमें और सब कुछ क्यों नहीं देगा। ये डाउट क्यों हमारे माइंड के अंदर कि खुदा ये नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकता? जिसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, अपनी मोस्ट बिलव्ड थिंग। हम अपना 1 रुपया किसी के लिए खर्च नहीं कर सकते आज की तारीख में, तो अपना बच्चा किसी के लिए क्यों दे देंगे? चाहे हमारा रिश्तेदार क्यों ना हो, हमारा अजीज क्यों ना हो, हमारा दोस्त क्यों ना हो। अगर पुलिस उसे पकड़ रही होगी तो नहीं कहेंगे हमारे बेटे को पकड़ लो, उसे छोड़ो। कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा तो तुरंत अपने बच्चों को हम लेके अंदर आ जाते, नहीं तुम मत जाओ, नहीं मेरा दोस्त। अरे दोस्त वो सब बाद में देखा जाएगा, अंदर आओ, बाहर महामारी फैली हुई है। आज देख रहे कोई बच्चा भेज रहा अपने किसी के घर पे, कोई कहीं नहीं जा रहा, बाहर नहीं निकल रहा, कोई नहीं करेगा ये वाला काम। चाहे कोई किसी से कितना प्यार करता, कोई नहीं करेगा ये वाली चीज कि किसी के बदले में अपने आप को कुर्बान कर दे या किसी के लिए अपना बच्चा दे दे।
कोई अपनी गाड़ी तक नहीं देता है कि डेंट पड़ जाएगा तो ठीक कौन कराएगा। कोई अपनी बाइक नहीं देता, पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो भरवाएगा कौन। इंडिकेटर टूट गया, पंचर हो गया तो लगा, तुम तो लाके खड़ी कर दोगे, पड़ेगी तो हमारे सर पे। बट थैंक्स टू गॉड जिसने अपना बेटा हमारे लिए विदाउट एनी कंडीशन दे दिया। तो सवाल जानते हैं क्या है, उसके साथ और सब कुछ क्यों नहीं देगा। तो क्यों अपने दिमाग में सोच रहे हो कि खाना कहां से खाएंगे, क्यों अपने दिमाग में सोच रहे हो कि बीमारी कैसे ठीक होगी, क्यों अपने दिमाग में सोच रहे हो कि तकलीफ क्यों कैसे चली जाएगी, ये हो क्यों नहीं रहा। अरे खुदा सब करने को तैयार है तो फिर हो क्यों नहीं रहा। यहां पे लिखा है व्यापारी ने अपना सब कुछ बेच दिया। यानी व्यापारी को उस मोती की वैल्यू मालूम है, आपके व्यापारी को आपकी वैल्यू मालूम है। He know your value, उसे पता है कि आप कितने कीमती हो और इसीलिए उसने अपने आप को आपके लिए बलिदान कर दिया है। और अगर आप चाहते हो कि इसके साथ आपके लिए और भी कुछ जोड़े जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज की तारीख में, मुझे नहीं पता आपके माइंड में क्या है, मैं नहीं जानता कि आपकी क्या समस्या है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है इस बारे में बिल्कुल भी कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापारी, वो व्यापारी जो सारी दुनिया में मोतियों को खोज रहा है, वो व्यापारी जो अपने लिए एक बड़ी सी हार तैयार कर रहा है कि उसमें चुनिंदा बेशकीमती नग लगा है, तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं उसकी शोभा बनूं, मैं चाहता हूं कि मैं उसके गले का हार बनूं, मैं चाहता हूं कि उसके अंगूठी का मैं नग बनूं, तो जानते मुझे और आपको करना क्या पड़ेगा। सिर्फ मोती नहीं बनना है, बल्कि मुझे बहुमूल्य मोती, यानी मुझे अपने अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काबिलियत को पैदा करना है। क्योंकि जब तक मैं अपने अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काबिलियत को पैदा नहीं करूंगा या करूंगी, तब तक आसमान का खुदा मेरे लिए कुछ भी नहीं करेगा। अगर मैं एक एज ए नॉर्मल पर्सन बना रहूंगा, एक नॉर्मल क्रिश्चियन बना रहूंगा, तो मेरे लिए खुदा बाप ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करेगा। अगर मैं चाहता हूं कि खुदा बाप मेरे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करे, तो आए खुदा के लोगों, मुझे और आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जरूरत है। सोच रहे होंगे कि ये क्या बात कही जा रही है, मैं सही बात कह रहा हूं। क्योंकि जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था तो भजन संहिता की किताब और उसका 45वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत के अंदर यहां दाऊद राजा कुछ यूं बात कर रहा है। खुदा साफ क्लियरली कह रहा है कि यह व्यापारी मोतियों की तलाश में निकला, लेकिन उसे एक ऐसा मोती मिला जो बहुमूल्य मोती था। यानी इस मोती के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काबिलियत थी, और यही काबिलियत खुदा हमारे अंदर देखना मांग रहा है। अगर वो काबिलियत मेरे परिवार में, वो काबिलियत मेरे बच्चों में, वो काबिलियत मेरे आदमी में, वो काबिलियत मेरी औरत में नजर नहीं आएगी, तो मेरा खुदा मेरे लिए अपना सब कुछ बेचने को तैयार नहीं होगा। अगर मैं चाहता हूं मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ जो मैं सोचता हूं, मेरी समझ से, मेरी सोच से, मेरी पहुंच से ज्यादा मेरे लिए काम करे, तो मुझे अपनी काबिलियत को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है भजन संहिता 45 और उसकी दूसरी आयत पढ़िए। तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ ये नहीं लिखा कि तू मनुष्यों की संतानों में सुंदर है, तेरी सुंदरता है, लेकिन एक वर्ड यहाँ पे जोड़ा गया है जो अलंकारित करता है इसको, इसकी ब्यूटी को बढ़ाता है। तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है। हालेलुया। कॉन्टेस्ट में भाग तो बहुत सी लड़कियां लेती हैं, बहुत आती हैं जो मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में जाती हैं, अपनी अपनी कंट्री की सब सुंदर होती हैं, लेकिन ताज तो एक ही को मिलता है जो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड या मिस इंडिया बनती है। क्या मैंने और आपने अपनी काबिलियत को ऐसा बनाया कि वो ताज मेरे ऊपर रखा जाए? हाँ, मैं सुंदर हूं, मुझे तेरी सुंदरता की कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैं चुनूंगा उसी को जो तुम में सबसे ज्यादा सुंदर होगी। डू समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम ऑर्डिनरी। खुदा आज एक्सपेक्ट कर रहा है अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से, कि हम ऑर्डिनरी से थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा करें, तभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के आएंगे। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी होगी, दुआ तो सभी करते हैं, बाइबल तो सभी पढ़ते हैं, चर्च तो सभी जाते हैं, दसवां तो सभी देते हैं, अब इसमें कौन सी बड़ी बात, अब इसमें क्या खासियत? नहीं, दुआ तो सब करते हैं, लेकिन मैं एक ऐसी दुआ देखना मांग रहा हूं कि जब तो सब कुछ भूल जाए, जैसे बाइबल में लिखा है, जब दानियल को पता चल गया कि उस नविश्य पे हस्ताक्षर हो चुके हैं कि भैया अब कोई 30 दिन तक दुआ नहीं करेगा, तो एक वर्ड वहां पे लिखा गया है कि दानियल अपने समय के अनुसार जैसे
से दिन में 3 बार दुआ करता था, गया प्रार्थना करने। यानी कि दुआ तो सभी करते हैं, लेकिन जब मालूम हो जाए कि प्रॉब्लम चल रही है, मालूम हो जाए कि बेरोजगारी चल रही है, मालूम हो जाए डॉक्टर ने कह दिया कि टीबी है, मालूम हो जाए डॉक्टर ने कह दिया कि कैंसर है, मालूम हो जाए कि वेंटिलेटर पे चले गए, मालूम हो जाए कि अब रिश्ता टूट गया है, मालूम हो गया कि उसने छोड़ दिया है, तो देखिए कितने लोग होते जो इस समय में प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जब नौकरी छूट जाती है कितने लोग दुआ करते हैं। प्रार्थना तो करते हैं जब किसी से टंटा हो जाता है, कितनी दुआ करते हैं। प्रार्थना तो करते हैं जब किसी ने दिल तोड़ दिया, तब कितनी दुआ करते हैं। जब दिल टूट जाता है तब आतिफ असलम के गाने सुनते हैं, वो अजीज के कौन सा है वो सिंगर जो है उसके गाने सुनना शुरू कर देते हैं, दारू पीना शुरू कर देते हैं। व्हाट्सएप पे स्टेटस देखिए कैसे कैसे वाले लगाते हैं, आई फील लोनली, अपसेट, और वो ईगो बना देते हैं, वो नीचे लटका वाला, पता नहीं क्या क्या शायरी, ऐसी दिल तोड़ शायरी कि लगता है कि भैया इसी के पास बैठ जाओ, उसके कंधे अपना कंधा दे दो, इसके आंसू पोंछ दो। लेकिन बाइबल बताती जब तुम में कोई दुखी हो, याकूब की किताब में लिखा है जब तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करें। When you feel sad, when you feel lonely, when you feel alone, go and do prayer. तब जाओ और दुआ करना शुरू कर दो। हालेलुया। जो स्त्रियों में परम सुंदर है, 10वां तो सभी देते हैं, कोई ऐसा नहीं जो ना देता हो, बहुत कम होंगे जो नहीं देते होंगे, लेकिन मोस्टली क्रिश्चियन जो विश्वासी हैं वो 10वां देते हैं। अब इसमें परम सुंदर क्या? इसमें परम सुंदर ये कि 1 महीने से सैलरी नहीं आई है, अब आगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि कंपनी ने कह दिया आप सैलरी हम नहीं देंगे, 1 महीना गवर्नमेंट के कहने पे दे दी, अगले 2 महीने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन तब भी जो है रुपया उसमें से अपनी दहेगी निकाल कर डालना। अब हम कैसे डालते हैं? जब सैलरी नहीं आ रही तो दहेगी कैसे दे? जब सैलरी नहीं आ रही तो मोबाइल भी तो चार्ज करा रहे हैं, जब सैलरी नहीं आ रही घर में राशन भी तो डलवा रहे हैं, जब सैलरी नहीं आ रही तो हम अपना बिजली का बिल भी तो पे करेंगे, तो जब सैलरी नहीं आ रही तो क्या हम अपने टाइट नहीं डाल सकते? जो स्त्रियों में परम सुंदर है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज, बट खुदा का कलाम आज बात कर रहा है सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज से। क्या हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं? जब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनेंगे, राजा हम पे निगाह नहीं करेगा, राजा उसी पे निगाह करेगा जो, जैसे मैं अभी बीते दिनों फेसबुक पे था तो एक स्टेटस किसी ने डाला कि 135 करोड़ लोगों में से अगर मैंने तुम्हें चुना है तो इसका मतलब तुम बहुत खास हो। बड़ी सोचने वाली बात है, जिसने भी लाइन लिखी है बड़ी सोचने वाली बात है कि 135 करोड़ में से किसी को चुना है तो बड़े खास हो, तो इसका मतलब सोचिए सारी दुनिया में से अगर खुदा मुझे चुनेगा तो जरूर कुछ खास होना चाहिए, तभी तो चुनेगा। अब ऐसा मैं घर में बड़ा सोता रहूं, मैं बाइबल ना पढ़ूं, मैं दुआ ना करूं, मैं स्किप करता जाऊं अपनी प्रेयर को, मैं गीत ना गाऊं, मैं ठूठ सा यूं खड़ा रहूं दुआ के अंदर, वहां गाड़े हालेलुया स्तुति महिमा, मैं यूं ठूठ सा खड़ा रहूं और मैं कहूं खुदा मुझे चुन ले। अरे ऐसे को खुदा नहीं चुनता। डू समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम ऑर्डिनरी, जो मेरा बगल वाला नहीं कर रहा, मुझे वो वाला काम करना है, मुझे को अपने आप को अनमोल मोती बना के दिखाना है। देखिए मैं एक जगह ले जाऊंगा, ये श्रेष्ठ गीत की किताब उसका 4वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़िए। श्रेष्ठ गीत जो आता है नीति वचन के बाद, उसका 4वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। जी, हे मेरी प्रिय, हे मेरी प्रिय। सुनिए, यहाँ दूल्हा अपनी दुल्हन से बात कर रहा है और कह रहा है हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है। क्या लिखा है? तू सर्वांग, यानी तेरी सुंदरता, मतलब ब्यूटी, ऐसे से ब्यूटीफुल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे लिखा है टू ब्यूटीफुल, टू गॉर्जियस, मतलब बयान नहीं कर सकते, अल्फाज नहीं है। तू सर्वांग सुंदरी है। आपने देखा होगा जब शादी वाला दिन होता है तो दुल्हन को अलग से मेकअप किया जाता है। वो ऑर्डिनरी मेकअप नहीं होता जो वो डेली करती है, बिल्कुल अलग ही मेकअप होता है। काली भी गोरी नजर आती है, जिसके दाग धब्बे होते हैं वो भी सब गायब हो जाते हैं। अरे ये वही है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल चेंज होती है। तब उसके लिप्स भी बड़े अच्छे लगते हैं, वैसे तो दत्तों से होती, बाहर निकले हुए होते हैं, लेकिन उस दिन भी वो खूबसूरत नजर आ रही होती है। जानते हैं क्यों? मतलब अलग से उसकी ब्यूटी, मतलब तभी तो 3-3, 4-4 घंटे ब्यूटी पार्लर में बैठे रहते हैं, सुबह के गए हुए शाम को आते निकल के बाहर, मतलब उन्हें अपने आप को अलग दिखाना होता है। क्योंकि शादी वाले दिन बहुत सी लेडीज आती हैं, बहुत सी फीमेल्स होती हैं जो मेकअप करके आती हैं, बट दुल्हन ऐसी होती है जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है, मेन है, उस दिन वो क्वीन है। आप बहुत अच्छे क्रिश्चियन हैं, आप बहुत अच्छी इबादत करते हैं, आप बहुत अच्छा चर्च जाते हैं, सब कुछ, लेकिन क्या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने को तैयार है? ऐसी काबिलियत है?
ये लोग आपके विषय में बात करें कि उसकी दुआ देखी। बाइबल में लिखा है, इसका मतलब खुदा बाप अक्सर अपने राज्य में अय्यूब की चर्चा करता था, तभी उसकी जुबान पे अय्यूब का नाम। मेरे दास अय्यूब को देगा, कोई और दिखा नहीं। इसका मतलब अय्यूब की खूबसूरती इतनी बढ़ चुकी थी कि पूरी दुनिया में सिर्फ खुदा को अय्यूब ही नजर आ रहा था। अगर किसी से भी बात करता था, अय्यूब एग्जाम्पल अय्यूब का ही देता था। जैसे बहुत बार होता है ना घर में या परिवार में था, जब किसी का एग्जाम्पल देते, पापा उसी की बात करते हो तुम, तो हमें उससे कंपेयर मत करा करो, उसी की बात तुम करते हो साहब, बस तुम उन्हीं के घर में जाकर उन्हीं के पराठे तुम्हें पसंद है, वहीं बैठो तुम वहीं खाया करो, जब भी पराठा बनाओ वैसा पराठा नहीं बनाया, वैसा शुरू। यानी कि मतलब दिमाग में इस कदर बस चुका है वो पराठा, वो शुरबा इस कदर बस चुका है कि अब हमें हर जगह वही वैसा ही चाहिए होता है। मतलब एक खाते तो बहुत है, मतलब बहुत जगह पे खाए, लेकिन समथिंग कुछ एक्स्ट्रा है ऐसा। क्या हमने अपने आप को ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया कि खुदा हमारे बारे में बात करे, तू स्त्रियों में सर्वांग सुंदरी है, बहुत खूबसूरत है तू। स्त्रियां तो मैंने बहुत सी देखी, सुलेमान के पास 1000 रानियां थी, 1000 क्वींस थी इसके पास, लेकिन फिर भी कह रहा है कि तू उन सब में सबसे अलग है। दुनिया में बहुत से हैं इबादत करने वाले, करोड़ों लोग हैं जो संडे के दिन इबादत कर रहे होंगे, लेकिन आपकी इबादत क्या ऐसी है कि खुदा सबको छोड़ के आपकी तरफ देखे? ऐसा क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं आप? सिर्फ चर्च जाना एक्स्ट्रा नहीं है, वो तो ऑर्डिनरी है। तो बीइंग एज ए क्रिश्चियन चर्च जाना, बीइंग एज ए क्रिश्चियन आप बाइबल पढ़े, इट्स नॉट ऑर्डिनरी थिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। बट खुदा मांग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा करिए। मैं चाहूंगा कि एक जगह और लेके जाऊं, इसी का 5वां अध्याय श्रेष्ठ गीत और उसकी 9वीं आयत को पढ़िएगा। लिखा जी 5:9, हे स्त्रियों में परम सुंदरी। वाओ, स्त्रियों में परम सुंदरी, यानी कि सुंदरता को परम सीमा तक लेकर जाना है। आपको अपनी सुंदरता परम सीमा तक लेकर जाना है। जैसे मैंने हिस्ट्री का, मेरे को हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है और अक्सर मैं हिस्ट्री की चीजें पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लोगों के बारे में जानना, उनकी बैक स्टोरीज को पढ़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने एक जब हिस्ट्री की किताब पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे नहीं पता कि ये बात सच है या नहीं, बट मैं हिस्ट्री की बुक में पढ़ रहा था ये वाली बात कि दुनिया के अंदर एक बहुत खूबसूरत महिला हुआ करती थी और कहा जाता है कि अब तक उतनी खूबसूरत महिला नहीं हो पाई दुनिया के अंदर। उसको मिस्र की वो रानी थी और उसका नाम था क्लियोपैट्रा, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड। मतलब बड़े बड़े राजा उसके साथ शादी करने के लिए अपनी सल्तनत तक उसको देने को तैयार थे और बहुत दुनिया की खूबसूरत, मतलब बड़े बड़े शहंशाह सुल्तान वो अपने राज्य उसको देने को तैयार थे कि वो उनके साथ शादी कर ले। क्लियोपैट्रा कुछ था उसके अंदर, तभी तो बड़े बड़े राजा उसके साथ शादी करने को तैयार थे। अगर आप चाहते कि आपका राजा आपसे शादी करे, परम सुंदर बनाइए अपने आप को। किस तरीके से हम अपनी ब्यूटी को निखार रहे हैं कि हमारा राजा हमको देखे और अटक जाए। जिसे कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, कि एक बार देखा और अटक गए। गाना है ना, तुम पर अटके हैं यार, अटक जाए बिल्कुल वहीं, खुदा हमको देख के अटक जाए, यूं सर घुमाओ तो यूं ही खुदा देखता रह जाए हमें। अगर आप चाहते हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि बाइबल में ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके जीवन में ऐसा हुआ है और इनको करने के लिए कोई बड़े आदमियों की जरूरत नहीं पड़ी है। एक बहुत मामूली भिखारी था और वो एक ऐसा भिखारी था कि जब वो यीशु मसीह को पुकारने लगा तो लिखा यीशु मसीह रुक गया और कहने लगा जाओ बुला के लाओ उसे, और उसे बुला के लाया। ये तिमाई का पुत्र बरतुलमाई था, अंधा भिखारी। उसने यीशु मसीह को रोक दिया, उसकी यात्रा को रुकवा दिया। यीशु मसीह को रुकना नहीं था लेकिन रुक गया। एक औरत थी, बहुत बीमार औरत थी, बहुत कमजोर औरत थी। इस औरत के पास इतनी सामर्थ्य भी नहीं थी, ये तो भिखारी तो चिल्ला भी रहा था, लेकिन ये औरत चिल्ला भी नहीं पा रही थी। लेकिन यीशु मसीह रुक गया और कहने लगा मुझ में से सामर्थ्य निकली है क्योंकि किसी ने मुझे छुआ है। पतरस कहने लगा छू तो तुझे बहुत लोग रहे, हजारों की भीड़ तेरे पीछे चली है। नहीं, ये अलग है क्योंकि इसकी सुंदरता सबसे अलग है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली। आई फील जब आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी, आपके राजा के अंदर से आपके लिए सामर्थ्य रिलीज होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ मोती बन के बीच में पड़े ना रहे, बल्कि अपनी कीमत को बढ़ाइए।
और जब मैं पढ़ने लगा इस वाली बात को कि ये वर्क कैसे करता है, तो जब मैंने स्टडी करी तो मुझे एक बड़ी अजीब सी बात पता चली। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस वाली बात को जानते हैं कि मोती बनता कैसे है। बहुत कम होंगे जिनको इसके बारे में पता होगा, मुझे भी नहीं पता था। एक शैल होता है जिसको सीप कहा जाता है हिंदी में, वो शैल होता है और वो शैल समुद्र के अंदर, पानी के अंदर पड़ा रहता है, बिल्कुल तह पर होता है, तैरता नहीं है, वो उसकी तह पर होता है। लैंड जो होती है अंदर, सी लैंड होती है या रिवर लैंड होती है, वहां पर होता है। आपको मालूम है पानी के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, ये जो छोटे छोटे कण होते हैं, जब क्योंकि ये सांस लेने के लिए, शैल जो होता है सांस लेने के लिए 1 सेकंड के लिए खुलता है क्योंकि इसके अंदर कीड़ा होता है। और ये जो सीप होती है जब ये खुलती है तो कण, जो रेत का कण होता है या कचरे का कण होता है, ये अंदर चला जाता है। तो जब ये कण अंदर जाता है तो अंदर जो कीड़ा होता है उसे इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। नॉट नेचुरल बात है, आपकी आंख में कुछ चला जाए तो इरिटेशन होगी। जब अभी सारा बता रही थी यहाँ पे खड़े होकर, इरिटेशन हमें पता है कितनी हुई थी, आंख लाल हो गई थी पूरी, वैसी बड़ी आंख है और लाल हो गई थी, अलग से नजर आ रही थी, अंधेरे में चमक रही थी, आंख लाल हो गई है। तो सोचिए उसको कितनी इरिटेशन होती होगी। जब हमारी आंख में कुछ चला जाए तो हमें इरिटेशन होती है, तो उस सीप को, और इस इरिटेशन के अंदर एक क्रिया होनी शुरू हो जाती है। तब ये कीड़ा उस इरिटेशन से बचने के लिए अपने मुंह से राल निकालता है और उस कण को लपेटना शुरू कर देता है। और ये तब तक प्रोसेस चलता है जब तक वो कीड़ा मर नहीं जाता। और उसके बाद जो वो कण होता है उसकी राल से लिपट के मोती बन जाता है। ये प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है जिससे मोती बनता है। क्योंकि मोती की पहचान, अगर आप जौहरी के पास जाए, ज्वेलर्स के पास जाए, तो जब ये मोतियों को परखते हैं तो उसकी लेयर से परखते हैं। क्यों रोहित भाई? उसकी लेयर से, जितनी ज्यादा लेयर होगी उतना ही कीमती होगा। और ज्यादा लेयर का मतलब पता है क्या है? ज्यादा लेयर का मतलब क्या है? ज्यादा लेयर का मतलब है कि उस कीड़े ने कण के ऊपर अपनी राल ज्यादा लगाई है। ज्यादा लगाई है तो उतना ही वो मोती जो होता है कीमती बन जाता है। यही प्रोसेस आज परमेश्वर अपनी कलीसियाओं में देखना पड़ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कण और राल, सारा खेल इसी का है। कण और राल, सारा खेल इसी का है। इसके लिए आपको बहुत सहनशीलता की जरूरत है, बहुत पेशेंस की जरूरत है। और दूसरी चीज के लिए जानते क्या चीज की जरूरत है? आपको अपनी राल को लगाने की जरूरत है। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी कैसे क्रिएट होती है। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आपके आएगी, ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम ना आए, लेकिन उस प्रॉब्लम पे आप रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। वो कण तो आएगा, उस कण को आप क्या करें? बहुत से लोग अगर सीप में से निकल के भाग जाएंगे तो मर जाएंगे। या तो आप मर जाएं, फैसला आपका, या तो आप मर जाएं या आप अपने आप को एक बेशकीमती मोती में तब्दील कर दें कि आने वाली कई पुश्तों तक लोग याद करें कि ये मोती था। या तो मर जाए, खत्म हो जाए, या बहुत से परिवारों के लिए रोजगार का काम कर जाए। या तो मर जाए या किसी की खूबसूरती का कारण बन जाए। या तो मर जाए या अपनी कीमत को 100 गुना 1000 गुना आप बढ़ा दें। ये फैसला हमारे हाथ में। इरिटेशंस तो होंगे, कोई बहुत इरिटेट करता होगा आपको, किसी की बात आपको इरिटेट करती होगी, किसी का नेचर आपको इरिटेट करता होगा, किसी के डिसीजन ने आपको इरिटेट कर दिया होगा। अब उस इरिटेशन में आप क्या कर रहे हैं? उस इरिटेशन में आप क्या फैसला ले रहे हैं? उस इरिटेशन में आप किस तरीके से अपने आप को रिएक्ट कर रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और यही चीज परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है। मेरे को बीते दिनों एक खुदा के खादिम ने एक क्लिप भेजा, मुझे अच्छा लगा। और जब मैं उस क्लिप को देख रहा था तो उसमें छोटा सा बच्चा एक परमेश्वर के वचन की बात कर रहा था और बहुत अच्छी बात उसने बताई। और मैं भी आपसे वही सवाल पूछूंगा कि आपके हाथ में कप है और आप कप के अंदर चाय है और आप उसे लेके खड़े हो, किसी ने आपको धक्का मारा
और वो चाय उसमें से गिर गई। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वो चाय गिरी कैसे, क्यों गिरी, बताइए, क्या जवाब है? बताइए। डिसबैलेंस। कोई और बताए? चाय गिरी क्यों? और कोई बताए चाय गिरी क्यों? डिसबैलेंस, कप ठीक से नहीं पकड़ा, धक्का, ये सब गलत है। वो गिरी इसलिए क्योंकि उसके अंदर चाय थी। कप में चाय थी इसलिए चाय गिरी। कप में चाय नहीं होती तो चाय नहीं गिरती। जो आपके अंदर है वही तो गिरेगा। अगर आपके अंदर कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं गिरेगा। धक्के तो लगेंगे, इंपॉर्टेंट धक्का नहीं है, धक्के तो लगेंगे। लाइफ बहुत धक्का मारेगी, लाइफ होती ऐसी है, धक्के बहुत मारती है। और यहां ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी, और सुनने वालों में ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी लाइफ में धक्का नहीं लगा होगा। बहुत धक्के लगे होंगे और लगेंगे, लेकिन उस धक्के के एवज में, रिप्लाई में आप रिएक्ट क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप गालियां बके, चाहे तो आप प्रार्थना करना छोड़ दें, चाहे तो आप बाइबल पढ़ना छोड़ दें, इट्स योर डिसीजन। और चाहे आप अपने अंदर से खुदायत की बातें निकालें और उन चीजों को रैप अप करना शुरू कर दें। रैप अप करना शुरू कर दें। यीशु के लहू, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की बातें, चाहे तो आप उन्हें रैप अप करना शुरू कर दें। इट्स योर डिसीजन। जैसे बहुत से लोग, आधे से ज्यादा लोग रिएक्ट करते हैं, जब उन्हें धक्का लगता है तो गाली बकते हैं, धक्का लगता है तो ब्लेम करते हैं। खुदा होता तो ऐसा नहीं होता, खुदा होता तो ऐसा नहीं करता, खुदा ने ऐसा कर दिया, खुदा ने वैसा कर दिया, खुदा ये, खुदा वो, फलाना ढिमकाना। आप मिलिए बहुत से लोगों से, मिलते होंगे आपकी लाइफ में ऐसे लोग, लेकिन खुदा ऐसे लोग नहीं, खुदा ऐसे लोग मांग रहा है कि जब धक्का लगे तो आप क्या रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा। कप के अंदर चाय होगी तो चाय निकलेगी, कप के अंदर पानी होगा तो पानी निकलेगा, लेकिन कुछ नहीं होगा तो क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। आपके अंदर से क्या निकल रहा है? क्या खुदायत की बातें निकल रही है? क्या परमेश्वर की महिमा निकल रही है? जब अय्यूब को तोड़ दिया गया, अय्यूब को मरोड़ दिया गया, अय्यूब को गिरा दिया गया नीचे, तो कहने लगा खुदा ने लिया, खुदा ने दिया, खुदा का नाम मुबारक हो, हम खुदा की सिताइश क्यों ना करें। वाह, क्योंकि उसके अंदर खुदायत थी तो निकल के आई। अगर आपके अंदर खुदायत होगी, अगर आपके अंदर मसीहत होगी, अगर आपके अंदर परमेश्वर की बात होगी तो वो निकल के आएगी। उस वक्त ज्यादा जरूरी है निकलना जब आपको धक्का लगे। वैसे हम कितने अच्छे हैं इससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि जब मेरे अंदर कण घुसे, मुझे को कोई इरिटेट करे, मुझे कोई तकलीफ दे, किसी की बात मुझे प्रॉब्लम करे, किसी ने चर्च में मुझे कुछ बोल दिया, मेरे घर में किसी ने कुछ कह दिया, पादी साहब का डिसीजन मुझे अच्छा नहीं लग रहा और कलाम में उन्होंने ऐसी वाली बात कह दी, फलाने ने ये वाली बात कर दी, हमें शादी में नहीं बुलाया, हमें शादी के कार्ड पे नाम नहीं लिखा, हमारे बच्चे को इनाम नहीं दिया, वो टांग की हड्डी, वो लेग पीस इस बार हमें नहीं मिला, वो हर बार हमें वो टेढ़ा वाला दे देते हैं और वो हमारे बच्चे के साथ ऐसा कर देते हैं और गाने में से नाम काट दिया। बहुत सी बातें हैं जो आपको इरिटेट करेंगी। ऑन दैट टाइम आप क्या रिएक्शन पेश कर रहे हैं, ये आपकी खूबसूरती को बयान करता है। Either you are an ordinary मोती or become an extraordinary मोती। क्योंकि इरिटेशन तो क्रिएट होंगी लाइफ में, कण आएंगे, क्योंकि ये बिना कण आए मोती नहीं बन सकता। इन कणों का आना जरूरी है। अगर मोती बनना है तो कण आएंगे, उसके एवज में आप क्या रिएक्ट कर रहे हैं। जो आपके अंदर है निकालिए उस चीज को, देखिए आप क्या निकाल रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। दो बातें मैंने लिखी हैं, 2-3 चीजें मैंने लिखी हैं जो परमेश्वर चाहता है कि सिर्फ 2 बात बताऊंगा मैं, सिर्फ 2 चीज जो मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस मोती को बहुमूल्य बनाने के लिए। और पहली चीज है वो है सहन करना। सहन करना। ये कीड़ा जब इसके अंदर कण जाता है तो ये बहुत सहन करता है। कितना सहन, आप सोचिए आपकी आंख में कुछ गिरा है, अगर एक बाल, हमारी पलक का, लैशिस का बाल भी अगर हमारी आंख में चला जाता है तो कितनी प्रॉब्लम होती है। हम 10 दफा धोते हैं, गुलाब जल डालते हैं, आई ड्रॉप्स डालते हैं, सिर्फ एक बाल जो हमारा अपना है। तो सोचिए इस कीड़े के, इस शैल के अंदर, इस सीप के अंदर जब कोई चीज जाती होगी तो ये कितना, क्योंकि वहां ज्यादा स्पेस नहीं होता है, तो कितना इरिटेट होता होगा। बट पेशेंसली अपना काम कर रहा है।
उसके साथ रह रहा है। यीशु मसीह ने दृष्टांत सुनाया कि एक आदमी ने अपने खेत के अंदर अच्छे बीज बोए और सो गया। रात को दुष्ट आया, जंगली बीज बोकर चला गया। जब बालें निकली तो उसके दास आगे कहने लगे कि हमारे खेत के अंदर किसी ने जंगली बीज बो दिया है, तू कहे तो उखाड़ दे। तो मालिक कहने लगा, नहीं, कटनी तक दोनों को साथ पड़ने दो। ये जंगली लोगों के साथ हमें रहना पड़ेगा, बदतमीज लोगों के साथ हमें रहना पड़ेगा। उनके साथ ऑफिस में कितने ऑफिस आप बदलेंगे, क्योंकि हर ऑफिस में कोई ना कोई आपको मिलेगा। कितने चर्च आप बदलेंगे, हर चर्च में आपको एक ना एक ऐसा पीस मिलेगा। कितने मकान आप चेंज करेंगे, मकान आपको कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग हर जगह आपको मिलेंगे जो आपको इरिटेट करेंगे। उनके साथ रहना सीखिए। कीप पेशेंस, अपने अंदर से खुदायत। यही बात तो यीशु मसीह ने सिखाई। देखिए यशाया की किताब, उसका 53वां अध्याय 53 और उसकी 7वीं आयत पढ़ी, क्या लिखा है? यशाया 53 और उसकी 7वीं आयत पढ़ी, क्या लिखा? जी हाँ, वो सताया गया, लिखा है वो यीशु मसीह को सताया। दुनिया में सबसे बेशकीमती मोती केवल एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उससे ज्यादा बेशकीमती आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बाइबल में लिखा है उसकी क्वालिटी कैसे निकल के आई? वो सताया गया तो भी वो सहता रहा। वो सताया जा रहा है, हम भी सताए जाते हैं, तो भी क्या सहते? सताव में सहना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। वैसे तो कहता हूं बहुत सहर है तुम्हें, कई बार सुना होगा ना, मियां बीबी कहते सहर है तुम्हें, लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सहर है, हमारा मुंह बंद है, कुछ कर नहीं सकते, क्या करें, बाहर नहीं जा सकते। बाहर जाते तो हम शायद तुम्हारी बात को हटा देते, लेकिन सहर है, चुपचाप रहो। बाइबल में लिखा है वो सताया गया तो भी मतलब सताव के अंदर भी वो सहता रहा। और आगे बढ़िए, और अपना मुंह ना खोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एकदम फट से जवाब देते हैं। जवाब देना जरूरी है, सही है, इरिटेशन होंगी, सही है, रिप्लाई मत करिए, क्योंकि ऐसे मौके पे हमारे मुंह से बहुत सी ऐसी गलत बातें निकल जाती हैं जो हो सकता है कि हमने सोची भी ना हो और बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी कह जाएंगे। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है वो सताया गया। यीशु मसीह दुनिया का एकमात्र बहुमूल्य मोती सिर्फ ऐसे ही नहीं बन गया कि खुदा का बेटा था, बल्कि उसने प्रूफ करके दिखाया। तभी तो लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए एक नमूना दिए जाता हूं, जैसा मैंने करा तुम भी करो। पहला पत्रस पहला अध्याय की किताब में लिखा है कि मैं तुम्हें नमूना दिए जाता हूं। हमें सहना जरूरी है, हमें पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि यही चीज हमारी खूबसूरती को बढ़ाती है। हालेलुया। दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय 12वीं आयत पढ़ी, क्या लिखा है? दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय 12वीं आयत, जी 3:12। पर जितने मसीह यीशु में, सुनिए, जितने मसीह यीशु में है, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, लिखा है जितने मसीह यीशु में है, पहली चीज, और दूसरी चीज हु आर इंटरेस्टेड, जो बिताना चाहते हैं। यानी ये फोर्सली बात नहीं हो रही कि भाई जबरदस्ती पादी साहब हाथ पकड़ के ला रहे कि भैया हाथ पकड़ के लाए, हाथ उठवा देते हैं, हम तो उठाना नहीं चाहते, जबरदस्ती कहते हैं हाथ उठाओ, जबरदस्ती कहते हैं ताली बजाओ, जबरदस्ती कहते हैं कि 10 दो। हम नहीं चाहते लेकिन करवाते हैं। हम तो आना नहीं मांगते, बार बार कहते तुम्हारा लड़का क्यों नहीं आता, हम तो चाहते नहीं कि हमारा लड़का, लेकिन जबरदस्ती कहते लड़के को लाओ। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू डू, अदरवाइज रेस्ट टू डू, आराम करते रहो। क्या कह रही बाइबल? जितने मसीह यीशु में है, और दूसरी चीज जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। वाह, सबके सब। एक दो की बात नहीं कि सता पादरी उसके परिवार को सहना भैया, भाई पादरी का परिवार ही है जो सबकी सुनता रहेगा। मेज के उस तरफ जो भी हो पादरी को सुना के चले जाओ, पादरी ये सुनेगा बैठ कर। नहीं, हर वो इंसान जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फॉलो जीसस, गाना गाते होंगे यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, बरसों बरस से गा रहे होंगे, लेकिन जब सताव आता है तब हो सकता है हम बैड रिएक्शन देते हो। हम गाना गाते हो कि अपनी सलीब उठाऊंगा, मैं चलता रहूंगा, लेकिन जब कोई आके आपको कुछ गलत बोल जाता होगा, पैम्फलेट में आपका नाम नहीं लिखा जाता होगा, क्रिसमस पे कैरल्स में आपके घर मजलिस नहीं आई होगी, या हो सकता है क्रिसमस ट्री पे बच्चे को गिफ्ट नहीं मिला, या हो सकता है क्वायर में आपका नाम नहीं लिखा, तो बड़ा बुरा लग गया, 2-3 बातें सुनाकर आ गए, तो इसका मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं है यीशु मसीह के पीछे चलने में।
जबरदस्ती से आ रहे हैं, क्योंकि जो यीशु मसीह के पीछे इंटरेस्टेड होगा वो सताया जाएगा। और सताया जाने का मतलब है मुंह बंद रखना। और मुंह सिर्फ एक ही चीज में खोलना, जानते हैं क्या? अपने अंदर से निकालो और लपेटना शुरू करो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अगर वो कीड़ा उस कण को बाहर निकाल देगा या खुद बाहर निकल जाएगा, कण तू अंदर है, मैं जा रहा हूं बाहर, भाई साहब रखो इसको, मैं चर्च छोड़ रहा हूं, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे फिर तुम मोती नहीं बना पाओगे, तुम्हारी लाइफ मोती नहीं बन पाएगी, तुम किसी का खाना बन जाओगे, क्योंकि शैल को खाया भी जाता है। ऑस्टर जिसे कहते हैं, एक डिश होती है सी फूड के अंदर, उसके अंदर उसी को खाया भी जाता है। जब वो मोती नहीं बना पाते तो लोग उसे खा लेते हैं। आपका फैसला है कि आप चाहे तो किसी का निवाला बन जाए या चाहे तो किसी के गले की खूबसूरती बन जाए। चाहे तो शैतान का निवाला बन जाए कि शैतान आए और आपको बड़े मजे से चटकारे लेकर खा के चला जाए, या आप किसी शॉप के अंदर लाखों रुपए में बिक जाए और लोग आपकी बोली लगाए। सहना बहुत जरूरी है। अगर पेशेंस नहीं होंगे, तभी तो बाइबल कहती है हम धीरज धरने वालों को मुबारक कहते हैं। वाई? क्योंकि जब धीरज होगा तो वो अपना काम करेगा। हालेलुया। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है राल को लगाना। व्हाटएवर जो आपके पास है उसको निकालिए अपने अंदर से, यूज करिए। मैं पढ़ा था पहला पतरस उसका 4था अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़िए। पहला पतरस 4था अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ी क्या लिखा? जी हाँ। जिसको जो वरदान मिला है, जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। वाओ! जिसे जो वरदान मिला है, आई डोंट नो खुदा ने आपको क्या टैलेंट दिया है। जब आप इरिटेशन के पीरियड में होते हैं, जब आप तकलीफ के पीरियड में होते हैं, जब आप सताए जा रहे होते हैं, ऑन दैट टाइम आपके लिए काम यह है कि जो वरदान आपको मिला है आप उसे यूज करते रहिए। कई बार प्रॉब्लम ये होती है हम अपने वरदानों को एक तरफ रख देते हैं। जैसे दाऊद कहता है कि कितने लोगों ने कहा मुझसे कि हमने अपनी वीणाओं को पेड़ों पे टांग दिया है, अब उसे कैसे बजाएं। जब हमको गुलामी में लेके गए, ये उन दिनों की बात है जब इजरायलियों को गुलामी में ले जाया गया था, तो उनमें से कितने थे जो परमेश्वर की सिताइश करते थे। यूसुफ के टाइम पे जब याकूब के साथ आए थे लोग, तो उन दिनों में कितने थे जो खुदा की खिदमत किया करते थे, इबादत किया करते थे। तब वो कहने लगे जब हमको गुलामी में लेके चले गए तो हमने अपनी वीणाओं को, बाजों को हमने पेड़ों पे डाल दिया, हम भूल गए गाना। अब हम कैसे गाना गाए? गुलामी के देश में हम कैसे गाना गाए? यानी जब गुलामी आई, जब तकलीफ आई, जब घर में बीमारी आई, जब समस्या आई, तो बहुत से लोगों ने खिदमत करनी, इबादत करनी बंद कर दी। इवन यहां तक कितने तो अब ऐसे काहिल, मैं कहूंगा माफ करिएगा लेकिन कहना मुझे पड़ रहा है, ऐसे कितने काहिल लोग हैं जो ऑनलाइन के प्रोग्राम को भी नहीं देखते। अब तो तुम्हें बिस्तरे पे लेटे लेटे देखना है, तब भी टाइम नहीं है कि ऑनलाइन देख ले हम प्रोग्राम। अब तो चर्च भी नहीं आना, अब तो ऑनलाइन केवल बिस्तरे पे लेटे लेटे अपने सोफे पे बैठे बैठे आपको वहीं पे इतना आराम हो गया कि चाय की चुस्की, चर्च में आओगे तो 2 घंटा भूखा रहना पड़ेगा। अब तो वहीं चाय की चुस्की लेते, कॉफी पीते हुए, सैंडविच खाते हुए आप प्रोग्राम देख सकते हैं। लेकिन कितने ऐसे जो ये भी नहीं देखते और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा राजा, हमारा व्यापारी हमको खरीद ले और हमारे लिए सब कुछ करे। जो वरदान तुम्हें मिला है, उस टाइम में जब तुम तकलीफ और मुसीबत में हो, उसको यूज करो, उसको नेग्लेक्ट मत करो, उसको नजरअंदाज मत करो, उसको उठाकर एक तरफ तानपुरा अपना मत रख दो। इन दिनों के अंदर और अधिक परमेश्वर की महिमा और उसकी तारीफ करो। हालेलुया। ये आपकी ब्यूटी को और बढ़ाएगा। जो वरदान 11वीं आयत पढ़ी क्या लिखा है? यदि कोई बोले तो ऐसा बोले। अभी हमने पढ़ा था कि वो चुप रहा, लेकिन अब सुनिए पौलुस क्या कह रहा है। अगर पतरस क्या कह रहा है? अगर कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। वाह! कोई बोलता है तो ऐसा बोलता है। दाऊद कहता उनकी जुबानें तो उस तरह की तरह चलती हैं। उस तरह देखा है आजकल तो रेजर चलते हैं जिससे लोग शेव बनाते हैं। अगर आप चले जाइए आज से 60-70 साल पहले और आज भी गांव या देहात के अंदर चले जाइए तो वहां पे उस तरह चलते थे, जो मेटल का टुकड़ा होता था जो उस तरह की शेप में होता था और चमड़े से उसे तेज किया जाता था। वो वाले नहीं जो आजकल नाई की दुकान पर, चमड़े से थे और वो इतना शार्प होता था, अपने आप से कोई नहीं बना सकता था। उसके लिए प्रोफेशनल और बहुत तजुर्बेकार इंसान ही बना सकता था। उस तरह ऐसा मार दे कि उसका जब कटता है तो सीला भी नहीं जा सकता।
जब उस तरह से काटते हैं तो उसकी स्टिचिंग भी नहीं होती है, क्योंकि वो इतना बारीकी से काटता है। बहुतों की जबानें कैसी हैं? ऐसी काटी, यूं काटी कि घर में दरार पड़ गई, यूं सोच के लाए थे ये तो गाय है। जब फोटो में दिखी थी, हम क्या कहें पादरी साहब, ये फोटो में तो ऐसी मासूम गाय लग रही थी। हमें क्या मालूम था, घर में आई तो इसके सींग ऐसे निकल के आए, एक ठोस ठोस के मारा, लड़के को लेके चली गई। दोनों भाइयों में दरार करवा दी, बच्चे को माँ बाप से अलग कर दिया। देखने में बड़ा लग रहा था कि ये रणबीर कपूर है, हमें क्या पता था ये शक्ति कपूर निकलेगा। ये तो बड़ा रणबीर कपूर जैसा इनोसेंट लग रहा था, शक्ति कपूर जैसा। जानते हैं क्यों? रीजन क्या है? रीजन सिर्फ यही है, रीजन ये कि जबान है, हमें पता नहीं चलता हम क्या बोल जाते हैं। ऐसे कटाक्ष वाली बात बोल जाते हैं कि बढ़िया सा माहौल भी घर का खराब हो जाता है। शादी इतनी बढ़िया चल रही थी, वो फूफा जी आए, कटाक्ष फूफा, उनका नाम ही लोगों ने रखा हुआ कटाक्ष फूफा। ये कटाक्ष फूफा जब आते हैं, ऐसी कटाक्ष वाली जहरीली मार कर जाते हैं कि सांप भी पानी मांग लेते हैं। जानते हैं क्यों? और ऐसे लोग, ऐसे विश्वासी, ऐसे मसीही कभी भी बहुमूल्य मूर्ति नहीं बन सकते। कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन, मानो खुदा का कलाम, उसके मुंह से खुदा। बाइबल में लिखा है, दाऊद कहता है तेरे होठों में शीनियत भरी हुई है। आपके होठों में क्या भरा है? क्या निकाल रहे हैं आप? ये निकालिए और लपेटना शुरू करिए। मुश्किल वक्त में भी, परेशानी के वक्त में भी, क्राइसिस के अंदर, बेरोजगारी के अंदर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के अंदर, बीमारी के अंदर बिस्तरे पे लेटे हुए हैं, अच्छी बातें बोलिए, परमेश्वर की महिमा करिए। मुझे एक जिक्र याद आ रहा है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ये वाला किस्सा मालूम है और कितने लोगों को ये वाला किस्सा नहीं मालूम है। खुदा के एक बहुत बड़े सेवक हैं, पास्टर बेनियन। जब वो इंडिया आए थे, बेंगलुरु में जब कन्वेंशन थी, उन दिनों उनकी एक टेस्टिमनी काफी वायरल हुई थी। उनके कोऑर्डिनेटर जो थे, ये उनकी टेस्टिमनी है, और उनके कोऑर्डिनेटर ने टेस्टिमनी दी थी कि उनकी वाइफ को कैंसर था, और उनकी वाइफ का कैंसर लास्ट स्टेज पर आ गया था। जब वो कपल गए थे डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए, तो डॉक्टर ने कहा था विद इन अ मंथ, नॉट मोर देन अ मंथ, विद इन अ मंथ आपकी वाइफ इस दुनिया में से चली जाएंगी। अब कोई दवा काम नहीं आएगी, कुछ नहीं हो सकता है। आप इनके साथ रहिए, लास्ट डेज चल रहे हैं, जितना समय हो सके इनके साथ रहिए, इनके मन को शांति दीजिए, खुशी दीजिए। देन जब वो कपल वापस आ रहे थे, तो एक सिग्नल पर जब गाड़ी रुकी, तो वहीं पर एक म्यूजिक शॉप थी। तो वाइफ ने हस्बैंड से कहा कि आप मेरे लिए खंजरी लेकर आइए। तो उन्होंने कहा क्यों? कहे नहीं प्लीज आप लेकर आइए, मुझे चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा था ध्यान रखो, खुश रखो, हर चीज पूरी करो। उन्होंने कहा ओके। वो पास्टर गए, खंजरी लाए और वाइफ को दिया। जब वो घर पहुंचे, उस दिन से लेकर और अगले 1 महीने तक उस लेडी ने एक काम करा। उसने अपने एक हाथ में वो खंजरी ली, सुबह उठती थी और जब तक सो नहीं जाती तो खंजरी उसके हाथ से नहीं उतरती थी। वो एक हाथ से बजाती थी, खुदा के गीत गाती थी और अपने घर का काम कर रही है। झाड़ू भी लगा रही है तो परमेश्वर की इबादत करते हुए, वो कपड़े भी धो रही है तो परमेश्वर की इबादत करते हुए, वो कुत्ते को घुमा रही है, बच्चों के लिए नाश्ता, बस कुछ भी काम अपने घर के कर रही है। उसके एक हाथ से खंजरी नहीं जाती थी। सुबह जब उठती थी तो खंजरी लेके उठती थी, और रात को जब बेड पे जाती थी तो खंजरी अपने साथ लेके जाती थी और रखती थी वो, और पूरा दिन वो परमेश्वर की इबादत करती थी, होल डे। 1 महीने बाद जब वो डॉक्टर के पास गए, सेम डॉक्टर, सेम हॉस्पिटल, डॉक्टर शॉक्ड, कहने लगा क्या कराया आपने? पास्टर ने कहा कुछ भी नहीं। कहने कुछ तो कराया आपने। तो पास्टर ने कहा क्यों, क्या हुआ? आपके वाइफ को तो कैंसर है ही नहीं। वो चला गया। जानते हैं कैसे? उस लेडी ने गवाही दी, मैंने 1 महीने से भी एक काम करा, अपने खुदा की इबादत करी। विपरीत परिस्थितियां लाइफ में आएंगी, आप उसे कैसे डील करते हैं ये आपके हाथ में है। चाहे तो आप विरोध करिए, चाहे तो आप खुदा को गालियां बकिए, चाहे तो आप पास्टर्स को गालियां बकिए, चाहे तो आप अपने आदमी को गाली बके, चाहे आप अपनी औरत को गाली बके, अपने बच्चों के साथ गलत व्यवहार करें, आप अपने घर का माहौल बिगाड़ दें, ये आपके हाथ में। और चाहे तो उन्हीं विपरीत परिस्थितियों के अंदर आप खुदा की महिमा करना शुरू कर
दीजिए, ऐसी बातें बोलना शुरू करिए जो खुदा के कलाम से, अच्छी बातें बोलिए, अच्छी बातों के साथ रिप्लाई करिए, तो आप एक बहुमूल्य मोती बन जाएंगे और आसमान का खुदा आपको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। आपको अगर आग में फेंक भी दिया जाएगा, खुदा का बेटा आग में उतर के आ जाएगा। अगर आपको शेरों की मान में डाल भी दिया जाएगा और आप देखेंगे अपनी आंखों से कि आसमान खुला और स्वर्गदूत उतर के आया और शेरों के मुंह को बंद कर दिया, आप समुद्र के सामने खड़े हो जाएंगे, समुद्र आपके लिए रास्ता तैयार कर देगा। आप यरीहो की दीवार के सामने खड़े हो जाएंगे, यरीहो की दीवार आपके सामने ढह जाएगी। बड़े बड़े राजा और सूरमा आपके आगे झुक जाएंगे, अधिपति आपके कदमों पे अपने सर रख देंगे। यशायाह की किताब में लिखा है, और बड़े बड़े लोग तेरे बच्चों को अपने कंधों पे उठाकर लेकर चलेंगे और बड़े बड़े लोगों की बीवियां तुम्हारे बच्चों की धाइयां बनेंगी और उन्हें दूध पिलाएंगी। हालेलुया, दिस इज द ब्लेसिंग। और ये परमेश्वर आपको देना चाहता है। अपने आप में मोती होने पे गर्व मत करिए, आप मोती हैं, लेकिन आपको अपने आप को अनमोल, प्राइसलेस, बेशकीमती मोती बनाना है। और वो तभी बनेंगे जब आप विपरीत परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करते हैं। अच्छे मौके, अच्छे हालातों में तो हर कोई इबादत करता है, उछलता कूदता नाचता है। मजा तो तब है जब विपरीत परिस्थितियां चारों तरफ हो, तब भी हम खुदा की वैसे ही इबादत करें और वैसे ही परमेश्वर के साथ खड़े रहे। यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। मत्ती की किताब 11वें अध्याय में लिखा है, मुझसे सीखो, सीखिए, मैं किसी और के पास नहीं ले जा रहा। यीशु मसीह से सीखिए। सताया गया तो भी सहता रहा, मुंह ना खोला, लेकिन जब बोला तो एक ही बात बोला, और बाप तू इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। जब मुंह खोले तो कड़वाहट के लिए नहीं, अच्छी बातों के लिए। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे, खुदा आपको बरकत दे। आइए दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करता हूं। मैं चाहता हूं खुदा बाप, ये वचन जो आज दिया गया है, बहुत से लोगों ने सुना है। मैं चाहता हूं परमेश्वर सामर्थ दे कि वो सिर्फ मोती ना बने रहें, वरन अपने आप को बहुमूल्य मोती बनाए। तेरा आत्मा इनके साथ बात करे और ये वचन इनके जीवन में काम करे। यीशु के नाम से आमीन।